चलिए। राम राम सभी को जय श्री कृष्ण। और आप सभी का स्वागत है गीता फॉर हैप्पी फैमिली, है ना। हमने देखा है आज शायद एक दो जन पहली बार जुड़े हैं। तो जैसे हमने पिछले सप्ताह से ये सीरीज स्टार्ट की, जिसका नाम है गीता फॉर हैप्पी फैमिली। तो हम सभी को भगवत गीता के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा ही, है ना। हम जहाँ से आए हैं, जहाँ पे हमने जन्म लिया है और जो भाषा बोलते हैं, जिस संस्कृति में हम पले बड़े हैं, तो गीता रामायण तो सबको पता होता है ना। मतलब नाम से तो पता होता ही है, सबको पता होता है। उसके अंदर कितना है, कितना हमें पता है, कितना हमने समझा है, कितना हमने जीवन में उतारा है, वो एक अलग बात हो गई ना? तो वो तो एक अलग बात है। तो यहाँ पे हम उसमें जो लिखा है भगवत गीता में, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन जी को कही, केवल अर्जुन जी के लिए ही नहीं है ये ना, ये हमारे लिए है। पर उस समय पे तो हम वहां पे नहीं थे, इसलिए उनको जो मिला और जो योग्य दिखा, अर्जुन जी ही थे उस समय योग्य। ऐसे तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे कौरव थे और बहुत बड़ी सेना थी, पर उसमें से भगवान ने अर्जुन जी को ही कहा। उनको लगा होगा कि ये बहुत अच्छे प्रश्न पूछेंगे और इनके प्रश्न के उत्तर में जो ज्ञान निकलेगा उनके भगवान के मुख से, वो सभी के लिए काम का होगा, सभी के कल्याण करने वाला होगा, है ना। इसलिए उन्होंने अर्जुन जी को चुना। पर इस ज्ञान की आवश्यकता हमें है ना। और इस ज्ञान की आवश्यकता हमें कब है, कब है इस ज्ञान की आवश्यकता? हर हर समय। आप रोज। हर रोज, है ना। अब अभी है, क्योंकि पहले तो नहीं हम्म। पता था, तो पहले का छूट गया, है ना। हम्म। तो अभी है। हम कभी कभी वेट करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, कॉलेज में चले जाएंगे, जब बच्चे सेट हो जाएंगे, जब बच्चों के भी बच्चे आ जाएंगे, वो भी स्कूल कॉलेज में अच्छी जगह पे एडमिशन मिल जाएगा, तब फिर हम करेंगे, है ना। तो उसके लिए नहीं है ये अभी के लिए है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए है ये, जो लोग जॉब नहीं कर रहे उनके लिए भी है, जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है, जिनके बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। तो ये सभी के लिए है, सभी काल, सभी समय और सभी परिस्थिति, सभी देश के लिए है ना। ये एप्लीकेबल फॉर ऑल। ऑल मीन्स ऑल ह्यूमन, है ना। ये सभी ह्यूमन के लिए है, क्योंकि ह्यूमन के अलावा जो है वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे ना? तो ये जो भगवान ने जो ज्ञान दिया है भगवत गीता का, ये सभी मनुष्यों के लिए है। अगर तो हम भी मनुष्य हैं, तो हम इसके अधिकारी है, इस ज्ञान के। तो अपने अधिकार का उपयोग करें, जैसे हम अपने राइट का उपयोग करते हैं ना। हमें ये दे दो, हमें वो चाहिए, हमें आजादी चाहिए, बहुत कुछ मांगते हैं, तो ये भी हमारा अधिकार है ना? इस अधिकार पे अपना हक जताए और इस ज्ञान को ले। तो जैसे हमने पिछली बार आरंभ किया था, इसके पहले किसी का कोई प्रश्न? ना, पिछली बार हमने आरंभ किया था कि हमारे जो हैप्पी फैमिली, या हमारे जो फैमिली, या हमारा परिवार, या हमारा घर, ना, उसके कोई बेसिस होने चाहिए, कोई फाउंडेशन होना चाहिए जहाँ पे ये टिका है। तो ऐसे तो बहुत सारे फाउंडेशन हो सकते हैं, पर ये जो सीरीज में हम 4 सेशन में उसके 4 फाउंडेशन की चर्चा करेंगे। तो हमने पिछली बार कौन सा लिया था, कौन सा था, कौन सा फाउंडेशन था, बताइए। चलो मैं श्लोक पे आता हूँ, है ना। कौन सा था श्लोक? तो ये था। श्लोक में से कौन सा था काम का हमारे लिए? तितिक्षा, है ना। तितिक्षा। कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायोनि अनित्या तान तितिक्षव भारत। वो सहने के लिए कहते हैं ना। क्या सहने के लिए? हमारे मन में जो विकार आते हैं उनको सहने के लिए, मन में जो भाव आते हैं कि नहीं, मैं आज तो मैं
कह ही दूंगा इनको, है ना, आज तो मैं ये कर ही दूंगा, आज तो मैं दिखा ही दूंगा, आज तो मैं बदला ले ही लूंगा। ये जितने भी कुभाव आते हैं, है ना, जो अच्छे भाव नहीं है, जो बाद में हमें भी पता चलता है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, ईर्ष्या के भाव आते हैं, निंदा के भाव आते हैं, किसी की करने की निंदा के भाव, है ना, चुगली करने के भाव आते हैं, है ना, किसी के दोष दर्शन के भाव आते हैं, ना। गुण के दर्शन तो बहुत बाद में होते हैं, पर दोष दर्शन बहुत सहज हो जाते हैं। तो ये सारे भाव हमारे मन के अंदर जो आ रहे हैं, उनको सहने की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो सुख दुख का अनुभव होता है, वही भाव के कारण होता है ना। जैसे अगर आपके पास कितने भी, या हमारे पास कितने भी पैसे हो, कितने भी सुख सुविधा हो, पर अगर मन में ईर्ष्या का भाव होगा किसी के प्रति, तो क्या वो सुख से सो पाएगा ना। तो उसको दुख कौन दे रहा है? उसके मन के अंदर जो ईर्ष्या का भाव उठा, वो उसको दुख दे रहा है। तो भगवान कह रहे उसको सह लो, उसको प्रकट मत करो, है ना, क्योंकि जब प्रकट करेंगे तब क्या होगा? क्या होगा? सहने के लिए क्यों कह रहे हैं? अगर उन्होंने प्रकट कर दिया, जैसे किसी के मन में ईर्ष्या का भाव आया किसी के भी प्रति, और ईर्ष्या कर दी, किसी के मन में किसी के प्रति निंदा का भाव आया, चुगली का भाव आया, क्रोध का भाव आया, और क्रोध कर दिया, तो फिर क्या होगा? क्या होगा, रूली जी बताइए आप। तो उसका कर्म बन जाएगा। उसका कर्म बन जाएगा। बहुत बहुत सही, हाँ। और कौन कैसा कर्म बनेगा? दो प्रकार के कर्म हो सकते हैं, कौन सा कर्म बनेगा? बताइए। नेगेटिव ही बनेगा। नेगेटिव ही बनेगा, है ना, अशुभ कर्म बनेगा। तो अशुभ कर्म से क्या मिलेगा? उसका प्रायश्चित बताइए। करना पड़ेगा। हाँ, अशुभ कर्म से पाप इकट्ठा होगा, है ना, पाप मिलेगा। और पाप का फल क्या है? तीस। नर्क। नर्क, है ना, पर उसके पहले नर्क तो चलो बात की बात है, उसके पहले यहाँ पे क्या मिलेगा पाप से? 84 लाख योनि में फिर से। हाँ, जन्म। वो भी चलो, वो भी बात का उसका जो होगा वो, है ना। अशांति पा, होगी। पाप का फल है अशांति, है ना, अधर्म का फल है अशांति। जैसे ये जितने भी है 84 लाख फेरे में हम जाएंगे, नर्क में जाएंगे, उसमें पक्का जाएंगे। पर वो कैसा है? जैसे किसी ने कोई क्राइम किया, है ना, तो वो क्राइम के हिसाब से सजा तय होती है। सजा में क्या होगा? आपको इतना जुर्माना देना है ना, और फिर इतने वर्ष की सजा, ऐसे दो ऐसी सजाएं होती है। तो जो अशांति है, जो अभी भोग रहे हैं, वो अशांति क्या है? जुर्माना है ना। जो मुख्य सजा जो मिलने वाली है, वो तो बाद में मिलेगी, अगर उस पाप का निराकरण नहीं हुआ। तो फिर आगे प्रारब्ध बनेगा, अलग अलग प्रकार की योनियों में जाएंगे। और अगर ऐसा महत अपराध हुआ है, या बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिसका सफाई करने के लिए वो 84 लाख योनियां भी कम पड़ गई, उसके लिए फिर जैसे पिंकी जी ने कहा, उसके लिए अलग से व्यवस्था की है ना, लॉन्ड्रामेंट है, जिसको हम कहते हैं नर्क। वहां पे बहुत अच्छे से धुलाई, कुटाई, सफाई होती है वहां पे, है ना। तो अगर जुर्माना, पाप का जो जुर्माना है वो अशांति, वही लोगों को चैन से जीने नहीं देता। अगर उतना ही अगर हम देख लें कि यही सिर्फ इंटरेस्ट है, पाप का यही सिर्फ छोटा सा इंटरेस्ट है, अशांति, है ना, बेचैनी, व्याकुलता, तो कैपिटल कितना बड़ा होगा? तो ये इसकी आरंभ होता है जब सहते नहीं है। इसलिए कहा पहले सह लो, बाद में तुम्हें जो करना है नहीं करना वो बाद में तुम निश्चित करना, पर जीवन का आरंभ सहने से करो, है ना। धैर्य बढ़ाओ अपना, उससे पाप होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी।
है ना, और इस लोक में भी और परलोक में भी तुम्हारा कल्याण होगा। ना? तो ये तितिक्षा, सहना, और हम सब जगह पे सहते हैं। जॉब में भी सह लेते हैं, बस में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं वहां पे भी सह लेते हैं, है ना। लाइन लगती है, कहीं पे भी जाओ सब जगह पे लाइन लगी है, वहां पे भी सह लेते हैं, सब जगह पे सह लेते हैं। फिर शायद घर में ही नहीं सहते हैं, है ना, क्योंकि बाहर तो कुछ कर नहीं सकते इसलिए सह लेते हैं। पर घर में तो हमें लगता है तो अपने ही लोग हैं, तो फिर क्यों सहना। तो उस चीज की ओर हमारा ध्यान जाए, इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों का जो व्यवहार होगा हमारे घर में और बाहर, उस व्यवहार के कारण हमारे मन में अलग अलग प्रकार के भाव उठेंगे। ईर्ष्या का भाव उठेगा, क्रोध का भाव उठेगा, है ना। ये सारे भाव को सह लो, क्योंकि आज जो व्यक्ति के कारण हमें लग रहा है कि हमें दुख दे रहा है, वही व्यक्ति के कारण हमें सुख मिलेगा, है ना। ऐसा होता है ना, पक्का होता है। और जिसके कारण अभी सुख मिल रहा है, तो हो सकता है कि बड़ा हो के दुख दे, या उसके कारण हमें दुख का अनुभव हो। इसलिए कह रहे हैं, ये सुख दुख जो है तुम्हारे अंदर जो भाव उठ रहे हैं, तुम्हारे मन में जो भाव उठ रहे हैं, उसके कारण हो रहा है, इसलिए तुम उसको सह लो। ना, तो ये पिछला जो श्लोक हमने किया था उसका ये सार था। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रश्न? ना, ये हमने पूरा चेन देखा हमने। अगर सहते नहीं है तो हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, और अगर वो भाव कुभाव हुआ तो उससे कर्म बनता है, और अगर भाव हमारा अच्छा नहीं है तो कर्म अच्छा नहीं बनेगा, है ना। लेकिन शुरू शुरू में आप सह लो, लेकिन मन में तो रहता है ना कि इसने ऐसा किया, इसने वो हाँ। किया। जी। तो हाँ। मन में वो भावना आ जाती है कि ये अच्छा नहीं है, और किसी के प्रति ईर्ष्या भी आ जाती है, तो उसका कर्म मिलता है जो मन में थॉट्स आते हैं। जी हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो हर युग के अलग अलग अपने थोड़े बहुत नियम बदलते हैं। हर युग का अपना अपना धर्म होता है। तो कलयुग की सबसे अच्छी बात जो है, ऐसे कलयुग के बहुत सारे दोष है ना। कलयुग में लोगों की जो अवस्था है, पहले लोग 1000 वर्ष जीते थे, अभी हम 100 वर्ष भी नहीं जी पाते। पहले लोगों की जो मेधा होती थी, मेधा माने बुद्धि, मेमोरी बहुत होती थी, बहुत कुछ याद रखते थे, है ना। आज हम 3 4 5 पीढ़ी के पहले पता नहीं कि उनके ये कौन थे, उनके ये थे, वहां तक ही हमारी है। बहुत कुछ चीजें हम याद नहीं रखते, जैसे लोगों के नंबर याद नहीं रहते। तो ऐसे कलयुग के बहुत सारे ऐसे दुर्गुण हैं। पर सबसे अच्छा गुण ये है कलयुग में, कि अगर मन से जो पाप होते हैं, है ना, उसका फल नहीं मिलेगा, वो गिना नहीं जाएगा। अगर हमने मन में किसी के बारे में कुछ भी सोचा और हमारे व्यवहार में नहीं आया, है ना, तो उसका पाप नहीं मिलेगा। पर अगर हमने मन में किसी के बारे में अच्छा सोचा कि सपन जी कितने अच्छे हैं, हमने कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ सोचा, उसका पुण्य मिलेगा ना। तो ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का गुण है, ये बहुत अच्छा गुण है। पर इसमें जो खतरनाक बात है, जो डेंजर ये हो सकता है कि अगर किसी के बारे में मन में पूरा सोचते ही रहे, सोचते ही रहे, सोचते ही रहे, तो एक ना एक बार तो वो प्रकट हो जाएगा, है ना। अगर मन में किसी के प्रति किसी का दोष दर्शन हो गया, या किसी के प्रति बुरा भाव आया, और उसके बाद अगर हमने मन को मना लिया, या मन में हमने चिंतन किया, भगवत गीता के इस श्लोक का आधार लिया, या भगवान के नाम का आश्रय लिया, और उसके बाद हमने मन को ही समझा लिया कि नहीं नहीं, इनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कि इनमें ये दोष है, पर बहुत सारे अच्छे गुण भी है, उन्होंने हमें ये सहायता की थी, ये किया था, ये बहुत अच्छे है ये। तो हमने मन का वहां पे समाधान हो गया, है ना। मन में जो प्रॉब्लम उठा था उसको हमने वहां पे सॉल्व कर दिया। तो फिर ये अच्छा हो, हमने वहां पे पानी डाल दिया, वो जो आग लगी थी वहां पे पानी डाल दिया। पर अगर मन में जो भाव उठा उसके बारे में हम सोच रहे हैं ना, दोषों के बारे में नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है, तो वो कभी ना कभी तो प्रकट होगा। उसको बहुत दिन तक नहीं छुपा सकते, ऐसी परिस्थिति में आएंगे कि वो प्रकट हो जाएगा। तो अच्छा है कलयुग में
कि पहले के युग में ऐसे था कि मन में जैसे ही किसी के प्रति दोष दर्शन हुआ, पाप मिल गया आपको ना। तो भगवान ने इतनी छूट दी है कि भाई कलयुग बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही चैलेंजिंग है। जैसे एग्जाम में पेपर अगर बहुत ही डिफिकल्ट निकला है, तो फिर जो ग्रेस मार्क है वो कम कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पहले हमारे 60% पासिंग क्राइटेरिया था, अभी आप 40 में भी आपको पास कर देंगे, है ना। 35 आया तो भी कोई बात नहीं, चलो 5 हम ऊपर से देके आपको पास कर देंगे, है ना। तो कलयुग में पास करने के लिए बैठे हैं वो, है ना। पर हम पेपर अटेम्प्ट तो करें, है ना। सिर्फ अगर पेपर अटेम्प्ट भी कर लेंगे तो भी वो मान लेंगे कि हाँ इन्होंने कर दिया। आप सोचिए पहले के युग में कितनी तपस्या करते थे, है ना। हम जो 100 वर्ष की बात कर रहे हैं, जिसमें कलयुग के लोग जैसे हमारे जैसे लोग 100 वर्ष भी नहीं जीते, उस युग में लोग हजार हजार वर्ष अपने पैर के एक अंगूठे पे खड़े होके तपस्या कर रहे हैं, और उसके बाद उनको ये मिलता था ना, जो हमें बहुत कुछ कम करके मिल सकता है। तो ये कलयुग की विशेषता है, उसने डिस्काउंट दिया है, तो उस डिस्काउंट का यूज कर ले। पर हाँ, मन में अगर किसी के प्रति ऐसी दुर्भावना आती है पर हम उसको व्यक्त नहीं करते, तब तक हम सेफ हैं। हाँ, पर उस मन को मना लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, है ना, और फिर बाद में पता लगे मैं ऐसा कैसे मैंने बोल दिया, ऐसा तो मैं था ही नहीं ना। तो ये क्योंकि मन में जो आग लगी थी चिंगारी से, है ना, उसको हमने शांत नहीं किया, और वो ये आग ने ज्वाला का रूप धारण कर लिया। इसलिए हम कहते हैं लोग बुरे नहीं होते, वो क्षण जो होता है वो बुरा होता है। तो वो क्षण क्या है, वो चिंगारी ने ज्वाला का रूप ले लिया ना? जी जी सपन जी। जीगा जी, मेरे दो तीन प्रश्न है। पहले तो ऐसा है, पूछना चाहूंगा कि मतलब आज के समय में मतलब देखते हैं कि जो नई जनरेशन आ रही है उनको सहनशीलता के बारे में कुछ पता भी नहीं है, ऐसा लगता है। वो बहुत प्रिविलेज अपने आप को समझते हैं कि उनको मिलना ही चाहिए, कुछ सहने के लिए वो मतलब तैयारी नहीं है कि उनको देखा तो मतलब ये होना तो होना ही चाहिए। तो उसको हम कैसे देख सकते हो, मतलब वो सहनशीलता उनके अंदर कैसे ला सके। दूसरा क्वेश्चन ये है इसी को लेकर कि हम कभी जाते हैं बाहर, मान लो रेस्टोरेंट है, मतलब एयरपोर्ट है, कोई भी कहीं भी कहीं कुछ लाइन वगैरह जो कुछ है, वेटिंग रहता है। तो कभी कभी हमारे भी मतलब देखो कि मतलब सर्विस अच्छी नहीं मिलती, जो भी कुछ रहे, तो हमारे भी वो जो सहनशीलता की जो सीमा है वो पार हो जाती है, क्रोध आ जाता है ये सारी चीजें देख के कि हाँ वो लोग बाद में आए थे, वो लाइन में घुस के आगे चले गए, ऐसा है। तो वो उसकी सीमा क्या होनी चाहिए, उसको जी कैसे देखे। और एक तीसरा क्वेश्चन है कि ये जो असहनशीलता है, जो तितिक्षा है, उसको विवेकता से कैसे जोड़े, उसको मतलब कैसे उपयोग में लाए कि हाँ क्या सीमा होनी चाहिए उसकी, कि भाई हम सहन करते रहे और लोग हमारा मतलब फायदा उठाते रहे। जी। हाँ, तो यहाँ पे भगवान ने सहने के लिए कहा है ना, सहने के लिए कहा है। जैसे यहाँ पे वो अर्जुन जी को कह रहे कि आप सह लो, तो अर्जुन जी ये प्रश्न पूछ सकते थे जैसे आपने पूछा, अगर मैं सह लूंगा तो फिर ये दुर्योधन और यादी जो कौरव है हमें चैन से जीने नहीं देंगे। उन्होंने तो 5 गांव देने से भी मना कर दिया ना, हम तो उससे भी कम में मान लेते, तो वो भी नहीं दे रहे हैं ना। तो फिर जैसे आप अगर कह रहे हो सहने के लिए, तो इसका अर्थ है कि फिर मुझे युद्ध करना नहीं चाहिए ना। भगवान ये नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अपने कर्तव्य को करो ना, पर सह लो। कर्तव्य को करना क्या है कि जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे हैं और हमारा परिवार है, और कोई व्यक्ति आ गया जो एकदम पागल है और उसने हमारे पे आक्रमण कर दिया, हमारे बच्चे पे आक्रमण कर दिया, तो हम क्या करेंगे, है ना। हम प्रतिकार करेंगे। क्या क्यों प्रतिकार करेंगे? क्योंकि हमारे स्वयं का रक्षण करना, हमारे शरीर की रक्षा करना, हमारे परिवार की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो ये हमारा जो धर्म है हमारे परिवार के प्रति, उस धर्म की रक्षा के लिए हम कर्तव्य करेंगे। हाँ? तो वो सहना
और ये अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना, ये दोनों अलग अलग बात है। पर उसके बाद अगर हमारे मन में ये भाव आता है कि जैसे मान लो कि वो जो व्यक्ति था वो अमुक देश का था, है ना, हमने हमारे मन में हमने ये मान्यता बना दी कि इस देश के लोग या इस कलर के लोग या ये भाषा बोलने वाले लोग सब ऐसे हैं, है ना। तो ये जो हुआ वो द्वेष हुआ। तो ये द्वेष जो है ये हमारे मन को विचलित करेगा। तो सहने के लिए जो कह रहे हैं वो हमारे लिए कह रहे हैं। अगर हम अपने कर्तव्य के धर्म का पालन करते हैं और हो सकता है उसमें हमें चोट भी लगे, है ना, और हमारे परिवार को जितनी हानि होने वाली थी उस हानि से उनको हमने बचा लिया, तो हमारा मन विचलित होगा या शांत होगा? बताइए सुपन जी। शांत होगा, शांत होगा। है ना। क्यों? क्योंकि हमने अपने धर्म का पालन किया। तो धर्म के पालन करने का फल क्या है? शांति। शांति। और अधर्म के पालन करने का फल क्या है? अशांति। अशांति। जैसे बॉर्डर पे सोल्जर होता है ना, उसको अगर ये श्लोक सिखाया जाए और उसको गलत तरीके से ले ले तो वो युद्ध नहीं करेगा, है ना। पर वही बात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। वो सहने के लिए नहीं कह रहे। जैसे सोल्जर जो होता है अपने देश की रक्षा के लिए वहां पे प्रतिकार करता है, अपने कर्तव्य धर्म का पालन करता है, और हो सकता है कि उसमें उसको इतनी हानि हो जिसके उसका एक पैर चला जाए, है ना। हो सकता है पूरा पैरालाइज रहे पूरा जीवन। पर उसका मन में क्या विचलितता होती है? उसके मन में इसकी शांति होती है कि मैंने अपने कर्तव्य धर्म का पालन किया, है ना। ये बात ठीक बैठती है। तो जहां जहां पे हम अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते हैं, है ना, तो वो उसको इसके साथ हमें नहीं मिक्स करना चाहिए। ये सहने के लिए बोल रहे हैं। हमारे अंदर जो कुभाव आते हैं, जो गलत भावनाएं उठ रही है, उन सबको सह लो। उसके आधार पे प्रतिकार मत करो। क्योंकि वो जो उठ रही है वो वास्तविक नहीं है, वो क्षणिक है। जैसे अर्जुन जी के मन में कुछ क्षण के लिए ये भाव आया कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान वही समझा रहे हैं कि तुम उसको सह लो, वहां पे धैर्य धारण करो। क्योंकि अभी जो मन तुम्हें जो ये भाव बता रहा है ना, वो क्षणिक है, वो वास्तविक नहीं है। इट्स नॉट अ रियल, वो फेक है ना। पर जब धैर्य होगा और ये जो जितनी भी ज्ञान दे रहे हैं वो सब होगा, तो ये जो मन में अशांति उठी है वो फिर शांत हो जाएगी, और फिर हम अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे ना। तो ये दोनों चीजें बहुत मिक्स हो जाती है कि सहना भी है और कर्तव्य का पालन भी करना है। अगर कर्तव्य का पालन करेंगे तो फिर सह नहीं पाएंगे, और अगर सहेंगे तो फिर कर्तव्य का पालन कैसे करेंगे ना। ये दोनों चीजें हमें लगता है कि बहुत ही, एक करेंगे तो दूसरा छूट जाएगा ना। ऐसा इसलिए लग रहा है कि हमारा जो मन है अभी तक निर्मल नहीं हुआ। इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन जी को यही ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ी। तो अर्जुन जी को ऐसा था कि मुझे तो सब पता है, अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, तो इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए ना। इसलिए आ, हम लोग भी कभी कभी, और बहुत बार, कभी कभी नहीं बहुत बार, जैसे अर्जुन जी को तो पता चल गया कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता चलता ना कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हमारी भी बहुत बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अभी इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, है ना। यही प्रश्न जो आता है, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हाँ जी कपिल जी। मेरा सवाल है, जो आपने पहले सपन जी से पहले जो आप बोल रहे थे कि कलयुग में थोड़ी छूट है कि अब अगर हम मन में गलत विचार आ गए तो अगर वो रियल में आपने उसके ऊपर कुछ किया नहीं तो वो उसका कुछ फल नहीं आता किसी को, बट अच्छा सोचा तो
उसका अच्छा हो जाता है। और जी वैसे अपने को हम तो नहीं करे, चलो लाइक हमने अभी इससे सीखा कि क्या है कैसे नहीं, बट बहुत सारे लोग, अभी आपने बताया कि बहुत लोगों को पता नहीं है कुछ नहीं, बट वो गलत मन में विचार करते ही रहेंगे, लाइक वो चालू ही रहेगा, तो उसका जो अपने बोला कि जितना ज्यादा उसके ऊपर करोगे कुछ न कभी तो वो प्रकट हो जाएगा। तो अभी लाइक कोई बंदा दूसरे बंदे के बारे में गलत हर बार सोचता रहे तो वो प्रकट होगा, उसके बाद वो उसी बंदे के बारे में जो अच्छा कर रहा है बट दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है, एंड देन जी वो दूसरा बंदा है जो उसको कुछ भी पता नहीं पर उसका गलत बुरा हो जाएगा। जी। अभी इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप हो, है ना, आप हम्म बहुत अच्छे अच्छे हैं आप, है ना, हो नहीं, आप हो ही अच्छे, और मैं आपके बारे में गलत सोचता हूँ, है ना। हम्म। अब मैं आपके बारे में गलत सोचता हूँ तो उससे आपको क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, नहीं। है ना। तो मैं आपके बारे में गलत सोचता रहा, और आप अपने हिसाब से अपना जो कर्तव्य कर्म है मेरे प्रति, और मैं आपका अगर फ्रेंड हूँ या रिलेटिव हूँ तो आप वैसे कर रहे हो, मैं आपके बारे में गलत सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ। हम्म अभी वो जब प्रकट होगा तो ऐसा नहीं कि आपके प्रति ही हो, है ना, क्योंकि मैंने ये जो शत्रुता का भाव अपने मन में लाया है वो कहीं किसी के और के सामने भी प्रकट हो सकता है। हम्म। इसको ऐसे देखिए, जैसे हमारे मैनेजर होते हैं जॉब पे ना, हाँ। उसने हमें अप्रेजल नहीं दिया, हमने ये नहीं दिया और बहुत काम करवाया, तो हम्म। मैनेजर के प्रति मन में भाव होता है ना, हाँ। अच्छा नहीं होता, वैसा हाँ। भाव होता है। तो उसका गुस्सा कहाँ निकलता है? ज्यादातर घर में, है बराबर। ना, बच्चों पे, है ना, पति पे, पत्नी पे। तो वो यहाँ पे शत्रु कौन था कौन नहीं था वो तो बात की बात है, हम्म। शत्रु हमने मन में पाल रखा था, है ना। हम्म। और वो हमने किसी को माध्यम बनाया, हमने माध्यम बनाया बच्चों को, और बच्चों के आगे सब कुछ उगल दिया। हम्म। तो गुस्सा किसी और के कारण आया था, पर हमने निकाला किसी और के कारण। तो इसमें दोषी कौन है? क्या बच्चे दोषी है, क्या वो मैनेजर दोषी है, या फिर हम स्वयं दोषी है? हम स्वयं। हाँ, है ना, हम स्वयं दोषी है, क्योंकि बच्चों ने तो बेचारा ने कुछ नहीं किया था, है ना। पर और वही जो, तो मैं बोला कि आपने अभी ये जो एग्जांपल दिया तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, बट गुस्सा तो उनके ऊपर ही आ गया ना, तो मन में जो हाँ, द्वेष है तो उनका वो भी दूर कहीं ऊपर ना ही। कहीं हाँ। किसी ना किसी के सामने निकलेगा। हो सकता है कि अगर मैनेजर के सामने भी निकल जाए, बराबर। है ना, वो परिस्थिति के हिसाब से, जैसे हमें दूसरी जॉब मिल गई हम्म। और हम भरे पड़े थे तो सब कुछ निकाल के चले जाएंगे, है ना। तो उस समय पे उनके आगे निकल गया। तो मन में जो द्वेष है, मन में जो शत्रुता का भाव है, मन में जो ईर्ष्या का भाव है, निंदा का भाव है ना, जेलसी है, लोभ है, काम है, क्रोध है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर कभी ना कभी तो निकलेगा, अगर उसको हमने शांत नहीं किया तो, ना। तो ये हमारे व्यवहार में वो प्रकट होगा। दो चीजें हैं, उसको छुपा नहीं सकते, एक किसी के प्रति प्रेम, और दूसरा किसी के प्रति शत्रुता, और है ना। अगर किसी के प्रति प्रेम का भाव होगा तो वो कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगा, और अगर किसी के प्रति शत्रुता का भाव है तो वे वो भी कहीं ना किसी के प्रति प्रकट हो जाएगा। तो इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे अगर मेरा भाव आपके लिए ठीक नहीं है ना, हम्म। और तो ऐसा नहीं कि आपके प्रति ही वो भाव मैंने प्रकट किया, व्यवहार आपके फैमिली में, आपके गांव में भी कोई मुझे मिल गया और मेरे कपिल जी के गांव के लोग हैं ये, तो कपिल हम्म। जी ने मेरे साथ ऐसा किया था, तो इसका मतलब ये भी अच्छे नहीं, है ना। आप हम्म। देखिए मैं कहाँ से कहाँ लिंक कर रहा हूँ, है ना। पूरी जाति को, पूरे देश को, सभी को मैंने शत्रु बना लिया। क्यों? क्योंकि मेरे मन में किसी के प्रति, कोई एक व्यक्ति के प्रति शत्रुता का भाव उठा था, और इसके हम्म। कारण मैंने सबको बना लिया शत्रु। हाँ? तो ये जो बराबर। मन है हमारा, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु यही है, मन, है बराबर। ना। और हम सबको शत्रु मान के बैठते हैं। हाँ, तो ये बहुत ही एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन था आपका।
धन्यवाद। बट लेकिन लगता है ना कि रिश्तों में पहले सब कुछ ठीक होता है और छोटा सा कुछ इंसिडेंट होता है तो वो बोलते हैं ना गांठ पड़ जाती है, और उसके बाद तुम बाद में भाव अच्छा भी हो जाए लेकिन रिश्ते वो फिर से सही नहीं होते। जी हाँ। और दूसरा इसमें, दूसरा ये अगर इसमें ही बात करें तो इसमें बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उनके प्रति हमारे मन में कुछ भाव रह गया, है ना, और हो सकता है वो व्यक्ति चले गए, अभी वो व्यक्ति नहीं है पर उनके हाँ, बच्चे हैं, तो बहुत बार ये भी देखने में आता है कि हम भी बच्चों को वैसे ही देखते हैं जैसे उनके पिता को देखते थे, है ना। तो ये जनरेशन तक चलता रहता है। अरे ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, ये उनकी बहन है तो ये भी अच्छी नहीं होगी, ये उनके भाई है ये भी अच्छे नहीं है ना। तो ये जो मन में जो गांठ पड़ गई, ये मन में जो शत्रुता का भाव है, वो रेप्लिकेट हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो अभी तो किसके कारण हुआ था वो तो व्यक्ति ही नहीं रहा, है ना, उसको तो पता ही नहीं है। हमने और क्या हमारे हम भूल जाते हैं कि कौन सी क्यों बात को, हुआ था। हाँ वो भी एग्जैक्टली। फिर भी वो रिलेशन बाद में वो सही नहीं होता। जी हाँ, वो क्यों, क्योंकि हमारे मन में वो जो पड़ गया है, वो गांठ, वो नहीं तो जा रही। कैसे दूर करना पड़ता है? हाँ मेडिटेशन? हाँ। वो गांठ दूर होगी अध्यात्म से, है ना, साधना से। अकेले मेडिटेशन से भी कुछ नहीं होगा। जैसे मेडिटेशन में आप बैठोगे उस समय आपको अच्छा लगेगा ना। तो जैसे दो चीजें होती है, एक होती है थियरी, दूसरा होता है प्रैक्टिकल ना। तो हमें थियरी भी पता होना चाहिए। थियरी क्या है? ज्ञान, है ना, ये थियरी है कि मन क्या है, विवेक क्या है ना, कर्म क्या होते हैं, विकर्म अकर्म क्या होते हैं, सब ये थियरी है। ये जब थियरी होगी तो उस थियरी का उपयोग करके हम सोचेंगे कि हाँ भगवान ने वहां पे तितिक्षा के बारे में कहा था, तो इसका अर्थ क्या होगा। और फिर दूसरा होता है प्रैक्टिकल, करना, है ना, करना होता है नाम जप करना, भगवान का नाम जपते हैं सीताराम सीताराम सीताराम, तो ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, है ना। ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये प्रैक्टिकल है। भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं, ये कर रहे हैं। तो ये दोनों जब होगा, थियरी और प्रैक्टिकल, तब ये धीरे 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 साफ होगा। क्योंकि अभी हमारे ध्यान में जो आ रही है बातें, इसी जन्म की आ रही है ना, और इतने ही वर्षों की आ रही है, 10-20 वर्षों की ही। जैसे जब हम 5-10 वर्ष के थे तब तक तो हमें कुछ पता ही नहीं था। तो उसके बाद धीरे धीरे ये सारी दुनियादारी पता चलने लगी कि ये इनके साथ अच्छे से बोलना है, इनके साथ कम अच्छे से बोलना है, इनके साथ बोलना ही नहीं है ना। ये सारी दुनियादारी जब 10 वर्ष के हो गए या थोड़े बड़े हुए उसके बाद आने लगी। तो ये मन में जो कुटिलता है, जो गंदगी पड़ी है, बहुत पुरानी ध्यान में नहीं आ रही, 10-15-20 वर्ष की ही आ रही है, 30 वर्ष की ही आ रही है। पर क्या इतनी ही है? क्या इसी जन्म की है ना? नहीं, बहुत जन्मों की है, अनंत जन्मों की है। ये जो बाहर निकल निकल के आ रही है वो बस इतनी ही आ रही है, इस जन्म की आ रही है जो थोड़े देखने में आ रही है, पर है बहुत पुरानी। तो इसलिए क्या वो ओवरनाइट क्लीन हो जाएगी? हाँ नहीं, उसको थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए धैर्य चाहिए, हाँ, उसके लिए हमें साधना करने की आवश्यकता है। हाँ, ठीक है। और हाँ, कोई और कोई पूछ रहे थे, किसी का प्रश्न था क्या? कविता जी आपका प्रश्न था? हाँ, यस सर। जी सहने के बारे में लास्ट लेक्चर में आप एंड में एक पॉइंट बता रहे थे कि मतलब वो मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है, बट स्वयं कौन है वो, आप कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे ये सहने के बारे में, तो वो आप बता हाँ सकते हैं? जी हाँ। मतलब ठीक है। आपने सवाल पूछा था कि स्वयं, तो ये स्वयं मतलब आपको क्या बोलना था एग्जैक्टली exactly, वो मुझे नहीं समझ में आया। जी ठीक है, तभी इसका विस्तार करें, और सपन जी आपके जो प्रश्न है वो फिर बाद में याद करवाना, क्योंकि इसमें शायद एक दो हमारे रह गए है ना। तो आपका जो प्रश्न है कविता जी, उससे ही आज का जो हमारा जो सेशन है या आज का जो विषय है
वहां पे हम फिर उस पे आएंगे। तो ओके। हम जब मन में किसी के प्रति अच्छा भाव नहीं आता, बुरा भाव आता है ना। तो जैसे अगर हम सपन जी के वहां पे गए और उन्होंने हमें चाय पिलाई, पर हमें चाय में चीनी ज्यादा अच्छी लगती, उन्होंने कम डाली ना, तो हमारे मन में उनके प्रति भाव आ गया, बुरा भाव आ गया। बुरा भाव आने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही छोटी चीज से आता है। जैसे दुर्योधन के मन में बुरा भाव कब आया? जब वो राजसूय यज्ञ में गया, है ना, और वो गिरने लगा, या उसने देखा कि यहाँ पे स्थल है पर उसने जल देखा और जल की जगह पे थल देखा, तो वहां पे जो कंफ्यूजन हुआ और गिरते गिरते बचा। तब उसने देखा कि कुछ लोग हंसे। ऐसे तो बहुत छोटी बात है हंसना, और ऐसा नहीं कि वो उस पे हंस रहे थे, तो उतनी छोटी चीज से उसने मन में ले लिया। अभी वो जैसा भी जिसने व्यवहार किया, उसने किसके प्रति व्यवहार किया, है ना? क्या वो व्यवहार मेरे शरीर के प्रति किया है, या मेरे परिवार के प्रति किया, परिवार में भी शरीर के प्रति किया, या मेरी गाड़ी के प्रति? जैसे मेरी गाड़ी खड़ी थी बाहर और किसी ने स्केच कर दिया, या किसी ने थोड़ा डेंट लगा दिया, तो नुकसान कहाँ पे हुआ? गाड़ी को हुआ, है ना। तो अगर मैंने अपने आप को गाड़ी मान रखा है, तो मैं पर्सनली ले लूंगा कि मेरी गाड़ी को तुमने नुकसान किया। क्यों? क्योंकि मैंने गाड़ी को अपना मान रखा है, मेरी गाड़ी, है ना, मेरा शरीर। तो जब हम उससे ऊपर उठते हैं, गाड़ी से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, तब देखते हैं अरे मैं जहाँ पे हूँ, ना मेरा कोई अपमान कर सकता है, ना मेरी कोई निंदा कर सकता है, ना मेरी कोई चुगली कर सकता है ना, ना मुझे कोई डांट सकता है, ना मुझे कोई मार सकता है, ना मुझे कोई काट काट सकता है। नैनम छिद्रंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक। ना मुझे कोई जला सकता है, ना मुझे कोई काट सकता है, ना मुझे कोई सुखा सकता है ना। मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। जो मेरा स्वरूप है, जो मैं सेल्फ हूँ, जो मैं स्वयं हूँ, जो मैं आत्मा हूँ, तो मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अगर हम उस भाव पे जाके, उस लेवल में जाके जब हम सोचेंगे, तब फिर हमें लगेगा अरे ये तो मतलब, अगर हम घर में रहते हैं और घर के बाहर आके किसी ने घर घर पे कुछ लिख दिया, है ना, तो उससे हम अंदर बैठे बैठे कितना विचलित होंगे। तो हम ये देखेंगे अरे नुकसान घर को हुआ है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं घर नहीं हूँ, घर और मैं अलग अलग हूँ। तो ये जो मेरा शरीर, मेरी जो वाणी, मैं जो भाषा बोलता हूँ, है ना, मैं जैसा दिखता हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है। और ये जो लोग कह रहे हैं, कह रहे ये इनका रंग अच्छा नहीं है, ये अच्छे से बोलते नहीं है, वो किसे कह रहे हैं? वो मुझे नहीं कह रहे, मेरे शरीर को कह रहे हैं। ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है ना। हम कहते हैं सपन जी, ना, तो सपन जी तो नाम है, किसका नाम है? जो अंदर बैठा है उसका नाम है? नहीं, इस घर का नाम है सपन जी। तो मैं अगर कहूँ सपन जी आपका नाम कैसा है, इतना अच्छा नहीं है, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो तो घर के मालिक है। हम घर को कोई भी नाम से बुलाएं, है ना। तो नाम, मेरा गुण, मेरा रूप, मेरा 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 मेरा, है ना, ये सब मेरा है। और ये जो मिला है वो भी चला जाएगा, ये रहेगा। जब ये नहीं थे तब नाम नहीं था, और ये जब नहीं रहेंगे, उनका शरीर नहीं रहेगा, तो नाम भी नहीं रहेगा, है ना। तो जो लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, वो हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर से कर रहे हैं। और जो बुरा अच्छा कह रहे हैं, वो शरीर को कह रहे हैं, वो हमें नहीं कह रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि रोली जी बहुत अच्छा गुलाब जामुन बनाती है, तो वो रोली जी नहीं बना रही, मतलब वो जो शरीर है वो बना रहा है गुलाब जामुन। तो अगर मैं उनकी प्रशंसा भी करूं, तो वो बहुत हर्षित नहीं होगी कि चलो मेरी प्रशंसा। प्रशंसा किसकी हो रही है? प्रशंसा शरीर की हो रही है ना। डांट किसको पड़ रही है? डांट शरीर को पड़ रही है, हमें कुछ नहीं हो रहा, कि हमें कुछ हो नहीं सकता। अगर हम अपने आप को जब जान लेंगे, तब ये सारे परेशानियों से हम ऊपर उठ जाएंगे।
जी प्रियंका जी। राम राम जिगर भाई। जी इसी में एक क्वेश्चन था, तो जैसे हमने किसी के बारे में कुछ समझा, मैं मानती हूँ आप जिस तरह से बात करें, आई थिंक इट्स टेकिंग द हाई रोड, है ना, बड़ा सोचना कि हाँ इन सब चीजों से ऊपर उठना है। बट अगर आपको किसी चीज के बारे में अब आप समझ गए कि नहीं इनका स्वभाव ऐसा है, तो हमें वो एग्जाम्पल अपनी लर्निंग्स रखनी चाहिए क्या, या वो धारणा बनाने से कैसे अलग है कि हम किसी के बारे में नेगेटिव भी ना रखें, बट एट द सेम टाइम ये भी समझे कि नहीं इनसे इस तरह से बात करेंगे तो काम आराम से हो जाएगा। जी। हाँ तो तो हमें उसमें रखना हाँ चाहिए ऐसा कुछ हाँ दिमाग में उसमें लर्न। हाँ उसमें हमें इसमें हमें ये बीच का रास्ता निकालना चाहिए, है ना। ये विन विन सिचुएशन है जिससे हम भी परेशान ना हो और सामने वाला भी परेशान ना हो। जैसे अगर हमें पता है कि जो अमृतानंद जी हैं, उनके साथ अगर हम भगवत गीता के श्लोक की चर्चा करेंगे तो उसमें उनको बहुत रुचि है ना। मतलब एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हम्म। अगर उनके साथ उपनिषद की चर्चा करेंगे तो उसमें उतनी रुचि उनकी नहीं है। तो अभी अगर मैं जानबूझ के, मुझे पता है कि वो उपनिषद उन्होंने नहीं पढ़े, है ना, उनको भगवत हम्म। गीता ज्यादा अच्छी लगती है, और मैं जानबूझ के जाके उनको उपनिषद की चर्चा करूं, तो हम्म। रहता है ना कि जानबूझ के छेड़ना, जानबूझ के ट्रिगर करना, ये कोई भी उसमें हो सकता है। तो अगर मैं देखूंगा कि अगर भगवत गीता की चर्चा करने से उनका भी कल्याण हो सकता है और मेरा भी हो सकता है हम्म। ना, क्योंकि वो ज्ञान जो है वो भी वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, हम्म। और उनको भगवत गीता के प्रति ज्यादा झुकाव है। तो फिर मैं जब उनसे मिलूंगा तो मैं भगवत गीता की चर्चा करूंगा, तो ये विन विन सिचुएशन हो गया। उसमें वो भी विन हो रहे हैं, मैं भी विन हो रहा हूँ, है जी, ना। और तो अगर ये इसको हम ऐसा। फ्लिप करें, हाँ सॉरी मैं आपको, अगर हाँ इसी बोलिए। सिनेरियो को कोई और बोले, आप उन्हें नहीं पोक करें बट कोई और आपको पोक कर रहा है और आपको पता चल जाए ये तो मेरा ट्रिगर पॉइंट है, तो क्या करें? हाँ तो फिर हमें ऐसे सोचना चाहिए कि ये मेरा ट्रिगर पॉइंट क्यों है ना, मैं हम्म। इतना वीक क्यों हूँ कि कोई भी मुझे आगे ट्रिगर कर देता है ना। तो हाँ। ये सोचना चाहिए कि ये सारे मैंने होल्स रखे हैं, ना? इस होल से कहीं पे भी बाहर से कॉकरोच आ गया, चूहा आ गया, है ना, छिपकली आ गई, तो मुझे इस होल्स को बचाना चाहिए या इसको पूरा भर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए, बट वो तो सेल्फ हाँ चिंतन और मनन का वर्क है, व्यवहार में कैसे करें उसे अप्लाई, कि अगर जैसे कोई अब पता चल एग्जाम्पल रहा है, दीजिए आप। मतलब यही चीज कि एग्जाम्पल। वो कोई बोले कि नहीं आप मुझे उपनिषद का ही बताइए, आपने एक बार विनम्रता से बोला मैंने उपनिषद नहीं पढ़े, और वो बोले नहीं नहीं आप यही बताइए ना, आपको तो इतना ज्ञान है बताइए, तो उसमें उसमें कैसे करें? तो किसको, हमें या जो हमें कह रहा है उसको जो क्या करना हमें कह चाहिए। रहा है, हमने एक बार का विनम्रता पूर्वक बोला नहीं हमें इसका ज्ञान नहीं है, हमने नहीं पढ़ा, हम्म। और फिर वो फिर बोले नहीं नहीं बताइए आपको तो बहुत ज्ञान है, तो उसमें व्यवहार में कैसे दिखना हाँ तो चाहिए? उनको हाथ हाथ जोड़ के ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका बहुत उपकार या कृपा कि आपने हमें इसके बारे में बताया, तो हमें ज्ञान नहीं है पर हम जाके इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। और अगर आप हमें इसके बारे में कुछ बता सके ना, तो आपकी और कृपा होगी। तो ये हमने, जी हाँ। प्रियंका जी, बीच का रास्ता निकाल दिया ना। हाँ इसमें दूसरा ये भी हो सकता है जो जनरली देखते हैं कि हम बहस में आ जाते हैं, है ना, हम्म। उत्तर प्रति उत्तर, है ना, उससे ना उनका लाभ होगा ना मेरा लाभ होगा। ये जब बहस होती है, जो हम न्यूज रूम में देखते हैं या संसद में देखते हैं या हाँ। घर में देखते हैं, उस बहस के बाद अगर दोनों के मन का स्कैन किया जाए, दोनों लोगों के या जितने भी लोग उस बहस में सम्मिलित थे, है ना, उन सभी के मन का स्कैन किया जाए, तो क्या निकलेगा। क्या सब बहुत ही लोग लो शांत वाइब्रेशन। होंगे, नहीं, है अच्छा। ना, सभी लोग अशांत होंगे, तो इस बहस का क्या फल आया, लूज लूज सिचुएशन हो गई, सभी ने लूज किया, कोई इसमें विन नहीं हुआ, है ना। और जी। ज्यादातर समय लोगों का ऐसी बहसों में, ऐसी चर्चाओं में ही चला जाता है। हम्म। इसलिए फिर हमारा ध्यान फिर कल्याण पे, अपने आत्म कल्याण पे नहीं जाता, क्योंकि हमारा समय इसमें चला गया। बार बार फिर तितीक्षा के भाव को ध्यान रखें कि सहना भी जरूरी है, एक पॉइंट पे अगर आपको समझ आ जाए कि इससे और कुछ नहीं निकल सकता। जी हाँ। ठीक। और अगर हम ध्यान से देखते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि जो
ये जो व्यक्ति है, उनके सामने हमें ये नहीं चर्चा करनी चाहिए। क्यों? हम्म। क्योंकि ये उनका वीक पॉइंट है। तो अगर जी। हम उनके वीक पॉइंट पे जाके जानबूझ के उंगली करेंगे है ना, तो वो भी क्रोधित होंगे और हमारे मन में भी अशांति होगी। तो हम उनको वहां पे जाके छेड़े ना। हाँ, हो सकता है कि अगर वो सुधरना चाहे, अगर वो अपने दोषों को देखना चाहे, अगर वो अपने छिद्रों को, जो होल्स है उसको देखना चाहे, तो उनमें उनकी सहायता करनी चाहिए। वो फिर थोड़ा अलग विषय हो गया। पर अगर कोई प्रतिकार कर रहा है, तो फिर हमें उस बात को नहीं छेड़नी चाहिए। जी। यही व्यवहार में चतुरता है। इसमें ऐसा कभी कभी, आपने जो प्रश्न पूछा इस समय ये याद है, इसमें कभी कभी हो जाता है कि हम फिर उनसे पूरा बात करना ही बंद कर देते हैं, है ना। उस विषय के बारे में उनको मत छेड़े, पर दूसरे विषय भी होंगे ना, वहां पे हम चर्चा उनसे कर सकते हैं। जी जी कविता दिव्या जी। जी, धन्यवाद। जी। आपने अभी जो पहले पॉइंट बताया वो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगा कि हमें सोचना ही नहीं है कि हमें बोला है, अपने शरीर को या किस वाणी को बोला है ऐसे। तो जी। आप ये, हाँ एक्चुअली ये मुझे लगता है ये बहुत मतलब ये फॉलो करेंगे तो हमें बहुत कम तकलीफ होगी जी। रूटीन पर में। हाँ, इसमें दूसरा हमें ये देखना चाहिए, उन्होंने जो हमें कहा है, हमें तो नहीं कहा, है ना। हमारे घर को कहा है जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे शरीर के बारे में कहा है। ये जो दोष है, हमारे गुण है, ये सारे हमारे शरीर के हैं। तो तब हमें ये चिंतन करना चाहिए, ये जो कह रहे हैं वो सही में सही है या गलत है ना, उसका हमें चिंतन करना चाहिए। तो अगर वो जो कह रहे हो, अगर चिंतन से पता चले कि नहीं, ये इनकी बात सही तो है, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर हूं मैं, तो फिर उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम सुने ही ना कान बंद कर ले, या एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल ले, इससे भी हमारी हानि होगी। हम लेकिन उनको, हाँ। सॉरी, लेकिन इसमें बहुत टाइम ऐसे लगता है कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वही सही है, तो उस टाइम पे जी। क्या करें? हाँ, उस समय पे यही आज का जो श्लोक है हमारा, है ना, हमें कैसे पता चलेगा हम जो सोच रहे हैं और हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं? हमें कौन बताएगा, है ना। क्या हमारा मन बताएगा? मन पहले से ही इतना करप्ट है, पहले से ही इतना गंदा है, इतना कुटिल है। उसने जो बताया आज तक वो हमने सब किया है ना। अभी तक हमने, मन ने जो कहा है वही हमने किया है, और उसके बाद फिर हमें मिला क्या? ये जब हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे सोसाइटी इन जनरल, है ना, हमें क्या मिला? यही मिला, है ना, मन की दूषित अशांति, व्याकुलता, संबंधों में तिराड़, इत्यादि इत्यादि। तो फिर अगर हम मन की नहीं सुने, इसलिए कहते हैं मन मानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हमें यही चीजें कराएगा जो हमारे लिए हानिकारक होगी। इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। अगर मन को कहेंगे सुबह 4 बजे उठना है, तो उठेगा? क्या हमें हेल्प करेगा मन पहले दिन? नहीं करेगा, है ना। मन को कहेंगे कि 3 घंटे बैठ के गीता गोष्ठी करनी है, तो नहीं करेगा, है ना। उसके लिए अगर 3 घंटे तो बहुत होते हैं। तो अगर मन को कहेंगे 4 घंटे का मूवी देखना है, तो मन बिठाएगा, है ना। मन को कहेंगे वहां पे बहुत अच्छा नया वो फास्ट फूड का रेस्टोरेंट या फ्रेंचाइज खुली है, वहां पे जाके ट्राई करते हैं, तो मन वहां पे ले जाएगा। कितना भी बीमार है, पैर दुख रहे हैं, तो भी मन खींच के वहां पे ले जाएगा। क्योंकि मन का स्वभाव ये है, मन का स्वभाव है पतन करना, मन का स्वभाव है गिराना। जितने भी जेल में जितने भी कैदी पहुंचे हैं, उनको अगर पूछा जाए सबको एक एक करके, तो उनका उत्तर क्या होगा? उनके मन में आ गया, ये कर दिया, उनके मन में आ गया, हमने ये कर दिया। दुनिया की जितनी भी जेलें भरी है, किसके कारण भरी है? मन के कारण ना। तो जो मन में आए वो करना,
बहुत ही खतरनाक है। तो फिर क्या करना चाहिए, है ना? इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हमें कौन बताएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य, है ना? जो कर्म करते हैं वो शुभ कर्म, और अकार्य मतलब अशुभ कर्म, पुण्य वाला कर्म और पाप वाला कर्म, सत वाला कर्म और असत वाला कर्म, है ना? उसका प्रमाण कौन है? कौन बताएगा कि ये करना चाहिए, कौन बताएगा कि ये नहीं करना चाहिए? कार्य और अकार्य व्यवस्थितो, है ना? कार्य को करना और अकार्य को छोड़ देना, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? उसमें हम किसको माने? तो यहाँ पे कह रहे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। उसका प्रमाण जो है, वो प्रमाण क्या है? हमारे शास्त्र ना, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे ग्रंथ, ये हमें बताएंगे हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, है ना? तो ये हमारा जो व्यवहार है ये इससे निश्चित होना चाहिए। समस्या तब से आने लगी या जब हमने शास्त्रों को छोड़ दिया, या शास्त्रों को समझना छोड़ दिया, या शास्त्रों को अपने जीवन में उतारना छोड़ दिया, ना? फिर हमें कार्य क्या है, अकार्य क्या है, उसमें कोई अंतर नहीं रहा। फिर हमारे मन में जो आया वो हमने किया ना। तो जो आपका प्रश्न था कविता जी, है ना? ठीक, अभी हाँ हाँ। तो फिर यहाँ पे प्रश्न आएगा, तो शास्त्र क्या है? शास्त्र सिर्फ कोई पुस्तक या बुक नहीं है ना, ये ग्रंथ है, इसको हम ग्रंथ कहते हैं। तो ग्रंथ का अर्थ क्या है? जैसे इन्होंने कहा था पिंकी जी ने, ग्रंथी, है ना? गांठ, गांठ को संस्कृत या हिंदी में कहते हैं ग्रंथी। तो ग्रंथ वो है जो हमारी ग्रंथि को छुड़ा ले, जो हमारी गांठ पड़ी है मन में बहुत जन्मों से, उसको छुड़ा ले ना। जैसे जो लोग पतंग चगाने वाले होंगे, तो जो लोगों ने पतंग चगाई है, तो जो वो जो डोरी धागा होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे में पूरा वो बन जाता है ना? उसका छेड़ा नहीं मिलता फिर कहाँ से शुरू हुआ था। अगर उसको निकालना है तो फिर धीरे 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 निकालना पड़ेगा, है ना? ऐसे हमारा जो मन है वो वैसे जटिल हो गया है ना, सब कुछ उसके अंदर मिक्स हो गया है। वो ग्रंथि को निकालने के लिए जो ग्रंथ है, यही प्रमाण है, जो हमारे जीवन का प्रमाण, या प्रमाण को क्या कहते हैं, और क्या कहेंगे प्रमाण को इंग्लिश में, जो हमें वैलिडेट करेगा, है ना रोली जी? जो हम जो कर रहे हैं वो सही में सही, हाँ कहिए आप जितेंद्र जी। प्रूफ। प्रूफ, है ना? हाँ, उसका प्रूफ कहाँ है? प्रूफ कहाँ है उसका? प्रूफ तो उसका प्रूफ ये है। तो हमारे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, उसका प्रमाण, उसका प्रूफ हमारे शास्त्र है। ये भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय का 24वां श्लोक है, 24, है ना? जी कपिल जी। तो मेरा सवाल है, आप अभी बोल रहे थे मन, ये सब अगर मन होता ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं, महाभारत ये सब। लेकिन ये हाँ जी। मोह माया ये सब करने के लिए भगवान ये चीजें बनाई। लास्ट टाइम हम प्रवचन में आए थे तब गुरुजी ने बोला था कि मोह माया ये सब, उसमें मन है, उसमें जो दोस्त बाजू है, उसमें आप कौन से साइड पे जाएंगे, उसमें कौन सी तरह से जी आप उसको ये करेंगे। तो ये दुर्योधन अर्जुन उनको मन था, और इनके मन को अगर उनको मन नहीं देते, अब वो भी उस टाइप के क्या बोलते हैं कि उनको सब पता था, फिर भी वो मन का सुने और ईगो आ गया वो सब। तो मन अगर होता ही नहीं तो या भी अपने लाइफ में कुछ सब चीजें अच्छी रहती। जी, अगर मन भी नहीं होता तो हम भी यहाँ पे नहीं होते, है ना? तो आपका जो प्रश्न है, तो ये है कि हमने हमें मन क्यों दिया गया पहले तो, हाँ। है ना? तो ये प्रश्न, ये पहले, ये प्रश्न पे से ये प्रश्न आएगा कि ये सृष्टि ही क्यों बनाई, है ना? भगवान ने मनुष्य ही क्यों बनाए? क्योंकि जब मनुष्य बना तो फिर
मनुष्य में मन भी आया, क्योंकि जब मन नहीं होगा तब इच्छा नहीं होगी। क्योंकि सारी समस्या की जो जड़ है, अगर इच्छा को समझे, इच्छा को पकड़े कि भाई इच्छा सारे समस्या की जड़ है, डिजायर्स, है ना। अगर कामना इच्छा नहीं होती तो फिर ये कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब इच्छा होती है फिर एक्सपेक्टेशन आते हैं हमारे प्रति, दूसरों के प्रति, और फिर ये सारी जो जंजाल है, प्रपंच है, उसमें भी फंस जाते हैं। तो उसका जो रूट कॉज है वो मन है। तो अगर मन नहीं होता तो इच्छा नहीं होती, और अगर इच्छा नहीं होती तो ये सब नहीं होता, है ना। तो फिर मन क्यों बनाया? मन, ये सृष्टि की जिस कारण जो रचना हुई उसके लिए मन बहुत आवश्यक था, इसलिए भगवान ने मन बनाया। और जब आगे हम भगवत गीता में देखेंगे, भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं कि इंद्रियों में भगवान स्वयं मन है। भगवान कहते हैं मन मैं हूं, कोई ओके। दूसरा नहीं है ना। हाँ। अभी मन तो दुर्योधन के पास भी है, और हम्म। मन अर्जुन के पास भी है ना। हम्म। अर्जुन के मन से ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, और दुर्योधन के मन से ना उनके विनाश करने के प्रश्न आ रहे हैं। अर्जुन के मन से ये प्रश्न आ रहा है कि सबका कल्याण कैसे हो ना, और दुर्योधन के मन से ना, ऐसा तो विनाश। मन इट सेल्फ, मन जो है वास्तविक रूप से मन, वो बुरा नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी, जो विभीषण जी और रावण का संवाद होता है, उसमें कहते हैं सुमति कुमति सब के उर रही। सुमति और कुमति सबके हम्म। अंदर होती है ना। नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। जिसका मन स्वच्छ हो गया है उसके पास बहुत सारी संपत्ति होगी, वेल्थ होगी। कैसी वेल्थ होगी? शांति की वेल्थ होगी, सुख की वेल्थ होगी, आनंद की वेल्थ होगी। जिसका मन स्वच्छ हो गया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल हो गया है वही उनको भा सकते हैं, वही उनको अच्छे लगते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही उनको पा सकते हैं, हम्म। है ना। तो मन तो है, पर निर्मल है या फिर दूषित है ना। तो अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो अपने आप दूषित हो जाएगा। तो तो वही है ना उसको, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उनके पास मन रहता ही है, तो वो तो निर्मल ही है। तो वो फिर हाँ, कैसे वास्तु दूषित, स्थिति से जब उनको वो बड़े हो जाते हैं और पता चलता है, तब वो मन में भी ज्यादा चंचलित होता है और निर्मलता से हाँ पूरा क्या बिगड़ जाता है। जी। तो मन को अगर निर्मल रखना है तो हमें शास्त्रों का आधार लेना पड़ेगा ना, क्योंकि शास्त्र ही हमें बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे शास्त्र ही हमें बताते हैं कि हम कौन है। हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि ये संसार क्या है ना। आज ये सारी जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा के पीछे का आधार क्या क्या है? हमारा शास्त्र ही है ना। हम्म। ये शास्त्र ही हमें बताते हैं कि ये किसने बनाया, वो हमारे कौन है, उनका हमारे साथ रिश्ता, संबंध क्या है, ये बताने वाले कौन है? हमारे शास्त्र है। और अगर हम देखें, हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, है ना। हम्म। हम जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, होम साइंस, आप कोई भी साइंस का नाम दो, हम सारे साइंस पढ़ लेते हैं। पर हम स्वयं का साइंस क्या पढ़ते हैं? है ना। हमारे जीवन का साइंस क्या है, हमारे स्वयं का साइंस क्या है ना, वो कहाँ पे पढ़ने को मिलता है? जैसे आप केमिस्ट्री का साइंस उठाओगे तो उसमें केमिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, है ना। एनवायरमेंटल साइंस में आपको एनवायरमेंट के बारे में पता चलेगा। तो हमने दुनिया की सारी चीजें जान ली, पर हम अपने आप को ही नहीं जान पा रहे, बराबर। है ना। हम्म। ये सबसे बड़ी जो समस्या की जो जड़ है वो ये है। हमने दुनिया को पाने के लिए हम सिकंदर बन गए, है ना, अलेक्जेंडर दी ग्रेट।
वहां से कुछ अचीव कर रहे हैं, वहां से कुछ एक्वायर कर लिया, वहां से कुछ एक्वायर कर लिया, वहां से कुछ एक्वायर कर लिया। पर उस सिकंदर को ये नहीं पता, ये जो भी एक्वायर कर रहा है वो सब यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। जो साथ में लेके जाना है वो साइंस तो हमने पढ़ा नहीं, या उस पे हमारा ध्यान नहीं गया, जिसको हम साइंस कहते हैं मॉडर्न साइंस। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि उसके टॉप 20 या 25 ओपन क्वेश्चंस, है ना, ये गूगल पे है और साइंस ने इसको माना है, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा जिसके बारे में हमारे मॉडर्न साइंस को नहीं पता, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो यूनिवर्स है, वो ये जो एग्जिस्टेंस है, जो सृष्टि है, वो किससे बनी, वही हमारे मॉडर्न साइंस को नहीं पता। उसमें ये कहते हैं कि उनको सिर्फ 5% पता है। 5% में हमारे जो पीरियोडिक टेबल में जो भी आता था, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, जो भी पीरियोडिक टेबल में, उनको यही पता है कि हाँ ये पूरे एग्जिस्टेंस में 5% है। पर 95% क्या है, वो हमारे मॉडर्न साइंस को नहीं पता। तो उनको सृष्टि किससे बनी है वो ही नहीं पता, तो सृष्टि किसने बनाई, क्यों बनाई, हम कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो उसके लिए बहुत दूर की बात है। तो हम हमारा साइंस जो मॉडर्न साइंस है वो तो पढ़े, पर हमारा साइंस भी पढ़े, है ना, और बच्चों को भी पढ़ाए। हमारा साइंस ये है, हमारा साइंस भगवत गीता है, जिससे हमें पता चलेगा हम है कौन। ये वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। अगर हमें यही नहीं पता कि हम है कौन, और उसको जाने बिना हम दुनिया में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उसका क्या अर्थ होगा, है ना। कुछ नहीं। कुछ भी अर्थ नहीं है, क्योंकि हमने सारा साइंस पढ़ लिया, हमने हमारा साइंस नहीं पढ़ा ना। स्वयं का साइंस जो है ये है भगवत गीता, रामायण। इसलिए संत कहते हैं गीता रामायण मारा अंतरनी आंखों, ना, ये गुजराती में, पर आप सबको पता चल गया। हमारे अंदर की आंखें हैं दो, भगवत गीता और रामायण, जिससे हमें पता चलता है। और आगे कहते हैं गीता रामायण मारा अंतरनी आंखों, प्रभु ये दीदी छे मने उड़वानी पाखो। भगवान ने ये हमें दी है किसके लिए, उड़ने के लिए। ये हमारी आंखें है ना, हमारी विंग्स है ये, जिससे हम ये उड़ेंगे, इस संसार में उड़ के चले जाएंगे, है ना। अभी हम ठीक से चल भी नहीं पा रहे, क्रॉल भी नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि वो जो आंखें है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो शास्त्र हमारी आंखें है, अंदर की आंखें, है ना, जिससे हमें ये पता चलता है कि कार्य क्या है, अकार्य क्या है। और आगे कहते हैं ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र का जो विधान है उसको तुम जानो। ज्ञातवा का है, पढ़ो नहीं, है ना, जानो। पहले पढ़ो फिर जान पाओगे, पर कह रहे जानो, और उससे ही कर्म कर्तुमिहार्षसि, उसमें जैसा कहा गया है वैसे ही कर्म करना तुम्हारे लिए योग्य है। ये भगवान अर्जुन जी को 16वें अध्याय में कह रहे हैं, जिसका नाम है दैवी आसुरी संपदा विभाग योग, है ना। तो इस पे आते हैं, पर इसके पहले सपन जी का प्रश्न। जी। ठीक है जी। तो मेरा प्रश्न है, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो क्या हम सही गलत को स्पष्टता से समझ सकते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कई बार सुविधा और धर्म है वो आपस में टकराते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि सुविधा जीत जाती है, धर्म हार जाता है। मतलब जी। देखो तो कभी लंबी लंबी लाइन है तो मतलब अपन ना पैसे दे के आगे निकल गए सुविधा के लिए, अपना धर्म को बाद में छोड़ दिया। तो ये चीजें बहुत बार अपने सामने आती है, तो इसको कैसे देखें हम? क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं जानते, है ना। हम अपने धर्म को इसलिए नहीं जानते क्योंकि हमने शास्त्रों का आधार नहीं लिया। तो अभी भी हमारे पास जो भी ज्ञान है, जिसको भी हम ज्ञान मानते हैं, वो डाइल्यूटेड है, वो करप्ट है ना।
वो वास्तविक नहीं है, वो निर्मल नहीं है। इसलिए कभी कभी तुक्का लग जाता है। तुक्का समझते हो, कि बस ऐसे लग गया, है ना। पर वो ज्ञान नहीं है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान आ जाएगा तो जीवन के बहुत सारे प्रश्न वैसे ही उसका समाधान हो जाएगा, है ना। तो हाँ जी, रोली जी। जी जी, इसी में मेरा फॉलोअप क्वेश्चन था कि जैसे लाइन की जो बात कर रहे हैं, उसमें दो चीजें, एक तो सुविधा है जो सामने से दी गई है आपको। जी हाँ। जैसे अगर हम सिर्फ मंदिरों का एग्जांपल ले लें, तो एक तो ऐसी जगह है जहाँ सुविधा दी गई है कि आप डोनेशन, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा ऐसा है जो करप्शन मार्ग है, कि आप किसी को मतलब जेब में पैसे डाल के आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब इन दोनों में भी डिफरेंस है कि हम आगे हाँ तो बढ़ रहे हैं जी दोनों सिचुएशन जी, में। इन दोनों में डिफरेंस है। हाँ, अगर मंदिर का जो परिसर है या जो ट्रस्ट है, उन्होंने ही जो व्यवस्था की है कि भाई अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो आप व्हीलचेयर पे जाएंगे, है ना, उसका लाइन अलग होगा। या फिर आप इतना डोनेशन दे के आप यहाँ पे जाओगे, तो उन्होंने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था का अगर आप उपयोग कर रहे हो तो उसमें ये कोई गलत बात नहीं है ना, पहले। अभी इसमें दूसरा ये हो सकता है कि जैसे हम चल के जा सकते थे, है ना, पर हमें पता चला कि नहीं, अगर व्हीलचेयर में जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हमने कुछ भी बहाना करके उनको कहा हमारे पैर में बहुत दुख रहा है, इत्यादि इत्यादि, कुछ भी करके हमने व्हीलचेयर ले ली। तो ये गलत है ना, क्योंकि हमने उस सुविधा का दुरुपयोग किया। जो सुविधा सबके लिए बनाई है, और हम उसमें थोड़ा ज्यादा हमने अपनी स्मार्टनेस बताई, है ना, और हम वो घुस गए ना। तो फिर ये गलत है। या फिर किसी की वो रेफरेंस लेके, है ना, जैसे रेफरेंस देना, वो उन्होंने मंदिर का जो एक रूल्स रेगुलेशन होगा उसमें नहीं होगा कि आप ऐसे किसी की सिफारिश सिफारिश लेके भी आप आ सकते हो, है ना। पर हमने बाहर का रास्ता निकाला, ऐसे पीछे का रास्ता निकाला, और हम वहां पे पहुंच गए। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले हाँ, कहीं कहीं ऐसे होती है कि जैसे अगर हमारे बच्चे छोटे हैं और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और हम डोनेशन दे के उस लाइन में जाके दर्शन कर लिए, तो ठीक है, इतनी बुरी बात नहीं है। पर अगर हम चल सकते हैं, हमारे पास समय भी है, सब कुछ है, पर हम वैसे ही चले गए, है ना, सिर्फ हमने 2 घंटे बचाने के लिए, हम चल सकते थे, हम हेल्दी थे, हमारे पास समय भी था, पर हमने 2 घंटे बचाए और उस शॉर्टकट में से जाके दर्शन कर लिए, और फिर बाकी के 2 घंटे बचा के हमने क्या किया, ये भी देखते हैं, है ना। 2 घंटे बचा के हमने क्या, कचौड़ी खाई, या फिर वहां पे जाके लस्सी पी, यहाँ का ये किया, वहां पे वो किया, तो ये देखते हैं कि आपने 2 घंटे तो बचाए। अगर 2 घंटे बचा के भगवान का भजन किया होता, है ना, तो शॉर्टकट में जाके भगवान का जो दर्शन किया, है ना, उसका पाप नहीं लगता। पर 2 घंटे बचा के हमने भोग भोगा, तो फिर वो जोड़ा जाएगा, है ना। जैसे हमने ट्रैफिक लाइट तोड़ दी और फिर पुलिस ने पकड़ा, है ना, तो हम कहें, अगर हम डॉक्टर, हम कहेंगे हमें सर्जरी के लिए जाना था और इसलिए हमने ट्रैफिक लाइट तोड़ी, तो हमें फाइन नहीं लगेगा। तो हमने ट्रैफिक लाइट तोड़ दी, क्यों? क्योंकि हमारा मूवी का शो है और हम थोड़ा जल्दी नहीं पहुंचे, तो हमारा ट्रेलर छूट जाएगा, या हमें अच्छी सीट नहीं मिल जाएगी, तो फिर आपको फाइन लगेगा ना। तो आप किस लिए कर रहे हो, और वो करने के बाद क्या कर रहे हो, वो आपका इंटेंशन भी ध्यान में रखते हैं ना। तो सपन जी, आपका सुविधा, तो इसमें हाँ, क्या रह गया? मैं बस इतना जानना था क्योंकि जब सुविधा धर्म सामने आमने सामने आते हैं तो सुविधा जल्दी जीत जाती है। क्योंकि और उसके बारे में जो चिंतन मनन है वो सुविधा जीतने के बाद सब करते हैं, उस टाइम पे नहीं आता है। क्योंकि अर्जेंसी इतनी होती है कि आप मतलब हाँ चलो ये कर लेते हैं कि हमारा यहाँ से हो जाए। बाद में सोचते हैं कि हाँ भाई हमने जो किया वो गलत किया। तो वो उस टाइम पे क्यों नहीं आता, मतलब जो छोटा सा अंतर है एक क्षण के लिए, वो क्षण मात्र के लिए ही मतलब सुविधा इतनी जल्दी जीत जाती है धर्म से आगे, ऐसा है। हाँ, क्योंकि हमारा ध्यान हमारे शरीर से आगे नहीं जा रहा,
है ना। हम सुविधा किसको देना चाहते हैं? सुविधा किसको चाहिए? शरीर को चाहिए, है ना। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, जो आपने भी देखे होंगे, जो धर्म स्थलों या जहाँ पे हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, उस मंदिरों को और उस जगह को ऐसे याद रखते हैं कि बनारस का ये बहुत स्वादिष्ट है ना, ये बहुत कॉमन है, वहां की लस्सी बहुत अच्छी है। तो आपको बांके बिहारी जी याद नहीं रहे, हमें बांके बिहारी जी के बाहर जो ठेले पे जो लस्सी मिल रही है, वहां पे हमारी आसक्ति है। तो ये जो है ना, इससे हम बहुत सारे अलग अलग जगह पे दर्शन करने जा रहे हैं, पर कुछ फल नहीं मिला, क्योंकि हम वहां से क्या लेके आए, है ना। हम काशी दर्शन करने गए, हम वहां पे जो विश्वनाथ जी है वो लेके नहीं आए, वहां का जो जो भी मिलता है ना। और लोग, बहुत लोग ऐसे हैं कि काशी इसीलिए जाते हैं कि वहां पे हम ये, इस जगह पे ये मिलेगा, इस जगह पे ये खा लेंगे, इस जगह पे ये, और फिर बाद में समय मिला तो दर्शन भी कर लेंगे, है ना। अगर ऐसे जो जा रहे हैं, क्या लगता है उनको फल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए वो दर्शन का? भगवान ही डिसाइड करेंगे। है ना। न- मतलब आप सोचिए, भगवान भी अगर देखेंगे तो कहेंगे मुझे उसको देना भी है, पर मैं कैसे दूं। वो ऐसे देखते हैं कि इस मंदिर में प्रसाद बहुत अच्छा है, इसलिए मैं, ये मंदिर बहुत अच्छा है। हम मंदिरों को ऐसे रेट करते हैं, जैसे अमेजोन पे रेटिंग होता है इस प्रोडक्ट का, है ना। ऐसे हम मंदिरों को स्टार देते हैं उनके प्रसाद के स्वाद के आधार पे, या उनके मंदिर में जो कैंटीन है उसमें क्या मिलता है उसके आधार पे। तो फिर मन में शांति कैसे होगी, है ना, क्योंकि मन में तो वही घूम रहा है, कचौड़ी घूम रही है, लस्सी घूम रही है, इत्यादि इत्यादि सारी चीजें, है ना। तो हाँ, तो वो सुविधा, तो उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए जी। मृत्युंजय जी, मंगल भवन जी, आप। जी, तो मेरा एक धर्म के ऊपर एक सूक्ष्म प्रश्न आ गया था इसमें, कि जैसे सुविधा का बोला सपन जी ने, तो अभी इसमें हमारी सुविधा से किसी को असुविधा भी होती है। हमने जी 10 मिनट पहले दर्शन किए तो बाकी हजारों लोग जो लाइन में खड़े हुए हैं वो 10 मिनट ज़्यादा खड़े हैं लाइन में, तो उनकी असुविधा है। तो उससे उनको, हमको पाप मिल रहा है या नहीं? और दूसरा, उसी में जो दूसरा कंफ्यूजन पॉइंट था, कि वो 10 मिनट के लिए वो और भगवान के ध्यान में रहे, क्योंकि वो लोग लाइन में खड़े थे, वो ध्यान में ही रहे भगवान के, कि अरे हम भले ही असुविधा के साथ रहे, लेकिन वो इस समय भी इसमें ही ध्यान में है कि अरे भगवान के दर्शन में टाइम ज़्यादा लग रहा है, अभी दर्शन करना है, तो उसका हमको पुण्य मिलता है क्या? तो जी। हाँ, तो जैसे आपने जो कहा, धर्म जो है बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही गुह्य है ना। तो जैसे जैसे हमारी दृष्टि, जैसे इन्होंने कहा, जैसे जैसे बढ़ती है, फिर हम उतने उतना लेवल पार करके आगे बढ़ते हैं, है ना। समझ रहे हैं आप? जैसे लेयर्स है अलग हम्म। अलग। पहले हम जो ऊपर ऊपर का धर्म है उसके पालन करने से आरंभ करें, फिर जब वो करते हैं, जब वहां पे आके स्थित हो जाते हैं, फिर आगे देखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर ये करते तो ये सबके हित में होता, तो फिर वो करते हैं, है ना। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो फिर ये देखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी हमें एक और लेवल आगे बढ़ना चाहिए, तो ये लेवल्स है। तो आप जो कह रहे हो वो बहुत ऊपर वाला लेवल है। तो अगर जो वहां पे पहुंच गया है, जो ये देख रहा है कि मेरे 10 मिनट आगे जाने से बहुत सारे जो लोग हैं उनको भगवान के लिए 10 मिनट की और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, है ना, तो मैं उनको आगे जाने दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो धर्म को समझने का जो लेवल है वो आपका बढ़ गया। तो आप, वो आपके लिए ठीक है, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप वहां तक पहुंच गए, है ना। जो मंदिर में दर्शन करने ही नहीं आ रहा, उसको कैसे भी मंदिर में दर्शन करने के लिए अगर सपन जी कहेंगे कि चलो आप मंदिर में आओ, हम आपको लस्सी पिलाएंगे, है ना, तो सपन जी ने धर्म का पालन किया, हम्म। है ना? क्योंकि जो आ ही नहीं रहा था उसको कैसे भी दर्शन करवाने के लिए कुछ भी रिश्वत दे दी। हम्म। पर जब वहां पे आ गया, तो फिर उसको और आगे ले जाने के लिए फिर धीरे धीरे धीरे, लेवल बाय लेवल उसको ऊपर हम्म। ले जाएंगे। तो धर्म को बहुत सूक्ष्म है, और भगवान के अलावा धर्म को कोई समझ नहीं सकता, ना।
हमारे जो शास्त्र है हमें उसके बारे में सूत्र देते हैं। हम्म। ये सारे सूत्र है, सिद्धांत है ना, सूत्र, फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज है। इस फॉर्मूला को हम समझ के, हमें जितना समझ में आ रहा है उसके हिसाब से हम अपने जीवन को जीते हैं। और उसके बाद हाथ उठा के भगवान को कह देते हैं कि मैं, मेरी मति इतनी सूक्ष्म नहीं है, इतनी तेज नहीं है कि ये सारी बातों को मैं जान सकूं और सारी बातों पे चल सकूं, है ना। आप हम पे कृपा करिए, मुझे जितना समझ में आ रहा है, जितना मेरे से हो पा रहा है, मैं प्रामाणिकता से इस पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी आपको मुझे और धर्मात्मा बनाना है ना, तो आप कृपा करके मुझे धर्म का ज्ञान आप दीजिए, है ना। तो फिर वो धीरे धीरे हमारे लेवल फिर वो बढ़ाएंगे कृपा करके ना। तो हाँ जी। जी, कविता जी, सब सपन जी। तो इसका मतलब कि अगर अगर सुविधा भी है कि हम पैसे देके आगे जा सकते हैं मंदिर में, तो भी हमें ये सोचना है कि मतलब बाकी सिचुएशन भी क्या है, उसके हिसाब से हमें हाँ, डिसाइड करना है। डिपेंड डिपेंड करेगा वो, है ना, वो निर्भर करेगा कि हो सकता है कि किसी को मंदिर के बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो, है ना। किसी को हो सकता है कि उसके बाद अपनी फ्लाइट पकड़नी हो। बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपने पैसे दे के दर्शन किए, आपका भाव अलग होगा। सपन जी ने पैसे दे के दर्शन किए, उनका प्लान अलग होगा। और मैंने मैंने पैसे दे के दर्शन किए, मेरा भाव अलग होगा। तो तीनों पैसे दे के दर्शन कर रहे हैं, पर तीन को फल अलग अलग मिल सकता है। हाँ, क्योंकि निर्भर अच्छा। करता है। यही यही धर्म को समझना हुआ सूक्ष्म रूप से, है ना। जी। और जिसमें एक ऐड करना है, जैसे कि अगर आपके साथ वृद्ध है, कोई बूढ़ा आदमी है, तो आप आपके लिए आपके आपके कोई काम करने से उनको जो सुविधा होगी वो अच्छी है। पर अगर जी वो नहीं है तो आप सह लीजिए, जो पहला श्लोक था। जी जो हाँ जो है, असुविधा जी। को सह लीजिए। जैसे अगर हमारे साथ हमारे दादा दादी आए, तो वो तो व्हीलचेयर के अलावा नहीं जा सकते, है ना। तो अगर उस समय हम ये कहे कि नहीं, हम धर्म का पालन करेंगे, वो व्हीलचेयर से जाएंगे, हम लाइन से जाएंगे, है ना। वो व्हीलचेयर में उन्होंने 10-15 मिनट दर्शन कर लिया और वो अभी खाली हो गए, और हम 3-4 घंटे लाइन में खड़े हैं। अभी इसमें हम देखें तो हम कहेंगे नहीं, हम तो नियम का पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, हम तो लाइन से गए। पर वहां पे, नई जगह पे, जहाँ पे हम अपने दादा दादी जी को पहली बार लेके गए हैं, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अरे 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, अभी भी क्यों नहीं आया, है ना। तो उनको हमने जो कष्ट पहुंचाया अपने धर्म का पालन करके, अभी क्या लगता है ना, हमने ठीक किया या गलत किया ना। तो उस परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि हमारा कर्तव्य है उनके प्रति, तो हम उनकी सुविधा का ध्यान रखेंगे। हम व्हीलचेयर की लाइन में उनके साथ जा रहे हैं, हमारी सुविधा के लिए नहीं, उनकी सुविधा के लिए, है ना। तो ऐसे अगर हम जब सोचते हैं, तो फिर हम अधर्म से बच बच पाते हैं। जी सपन जी। हाँ, तो ऐसा भी कहते हैं गुजराती में भी, और में भी, हिंदी में भी कहते हैं, भगवान सबका भला करे और शुरुआत मुझसे करे। हाँ, वो तो तो स्वार्थ हो गया। ओके, तो वो स्वार्थ कहलाएगा ना, मतलब वो हम यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं कि दूसरों का अहित हो उसमें, मतलब भावना ऐसी आ जाएगी, मतलब सबसे पहला मेरा हित करे, बाद में दूसरों का हित करे। मतलब ये भी जी जो अभी मृत्युंजय जी ने बोला कि 10 लोगों को, मतलब जो भी है लाइन में लगे हुए लोग, उनका तो मतलब लेट हो रहा है, मतलब अहित हो रहा है, अपना हित सबके आगे रख के सोचते रहते हैं हम सब। मतलब आजकल यही चल रहा है कि सब स्वार्थ जो इतना बढ़ गया है कि दूसरों के आगे क्योंकि अपना हाँ, क्योंकि वो फिर ही से रख देते हैं। हम शास्त्र पे नहीं चल रहे हैं, है हम्म। ना। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? सर्वे भंतु, सर्वे सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे भंतु निरामया। सर्वे की बात कर रहे हैं, सर्वे, सिर्फ मनुष्य नहीं, है ना। मनुष्य में सिर्फ हम नहीं, सब जो हमारी भाषा बोलते हो, ना बोलते हो, सब सुखी हो, सबका आरोग्य अच्छा रहे। हमारा शास्त्र हमें ये बताते हैं, सबके कल्याण के लिए, वसुधैव कुटुंबकम,
है ना। ये पूरी जो वसुधा है, पूरी जो सृष्टि है, ये हमारा परिवार है, हमारा फैमिली। आप देखिए कितनी ऊंची भावना है ना। अगर इस भाव से अगर हम जीते तो हमारा जीवन कितना अच्छा होता। हमने गांव में ये देखा है, और हमें कोई अभी कह रहा था, उन्होंने भी अभी पता नहीं उन्हें वही बात कही। हमारे गांव में हमने, जब हम छोटे थे, तब किसी के घर पे अगर विवाह है ना, वो प्लानिंग के लिए मीटिंग नहीं करनी पड़ती थी कि आपको पानी देना है, आप टेंट लगाएंगे, आपको ये करना है, आपको वो करना है। ऐसी किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती थी। समय पे लोग सब आ जाते थे। सब लोग ऐसा सोचते थे कि ये उनका विवाह नहीं है, गांव का विवाह है ना। हमारे गांव का नाम रह जाए, हमारे गांव की इमेज खराब ना हो, इसलिए हम सब करेंगे। तो सब अपने अपने हिसाब से लग जाते थे। ये कहाँ से आया? ये क्या किसी को स्कूल में सिखाया जाता था? है ना। ये हमारे शास्त्र से आया, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वो शास्त्र पे चलते थे। हमारे जितने इतने पढ़े लिखे नहीं थे उस समय पे, हमारी जितनी डिग्रियां नहीं थी, है ना, या हमारे जितने गैजेट्स उनको नहीं आते थे, पर उनका भाव था ये। इसलिए गांव में सब सुखी शांति से रहते थे। 7-8 बजे सो जाते थे, 3-4 बजे उठ जाते थे। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता था, है ना। हमने देखा है 80-90 वर्ष के लोग भी 3-3, 4-4, 5 किलोमीटर चल सकते थे। ये कहाँ से आया? इस भाव से, है ना। तो जी, और कौन या कविता जी और मृत्युंजय जी। जी। मेरा बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। हम लोग ये बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। किसी भी बस ट्रेन में बैठते हैं तो वहाँ कोई वृद्ध आता है या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है, तो हम तुरंत उठ के उसको जगह देते हैं। ये हमारे अंदर इनहेरेंटली होता है, जी हाँ। के अंदर। शायद कुछ के अंदर नहीं होता होगा, इसलिए बस ट्रेन में लिखना पड़ता है ये फॉर लेडीज ओनली और फॉर एल्डर ओनली, जो यस आसुरी भाव वाले हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज हम लोग हमेशा करते हैं। मतलब ये धर्म का ज्ञान हमारे अंदर रहता है कि हाँ, यहाँ पर हमसे ज़्यादा सुविधा इनको ज़रूरत है, तो हम उनको उस जगह पर उनको वो सुविधा देने की कोशिश करते हैं। तो वही, आई थिंक वही एग्जाम्पल है जो हम लोग ले सकते हैं किसी भी समय इसका डिसीजन लेने के लिए। जी, क्योंकि हमारा जो डीएनए है, जो संस्कार के रूप में हमें जो मिला, है ना, जितना भी हम ले पाए, वो सब शास्त्र से आया। इसलिए अभी भी बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि घर पे कोई भी आता है, उनको जानते हैं नहीं जानते, सबसे पहले पानी ऑफर करते हैं, है ना। हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग यहाँ पे जो कुरियर वाले आते हैं उनको भी देते हैं, या नहीं देना हो तो बाहर पानी की बोतल रखते हैं। तो ये हमारे इनहेरेंटली है, ये हमें, ये इनहेरेंस में मिला है हमें, है ना। ये हमारा डीएनए है। तो ये यही शास्त्र से जब हम छूट गए, वो हमसे छूट गया, फिर ये मेरा, ये तेरा, मैं ये कर लूंगा, मैं कर लूंगा, और इसमें फिर कार्य क्या है, अकार्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसका फिर कोई ज्ञान नहीं रहा, है ना। जी कविता जी। एक्चुअली कल यहाँ पे कल ही है ना, यहाँ पे मैंने एक थोड़ा बुलिंग का एक्सपीरियंस किया। कोई एक मिडिल क्लास का बच्चा था, उसने, हम लोग पार्क में गए थे तभी, तो हमें ये अभी यहाँ पे ये सब सहन करना है, सहन तो करना ही पड़ेगा, बट सोचना क्या है फिर हमें हमें कि ये सोचना है कि हमारा जो, हमें जहाँ से, जिस संस्कृति से हमें संस्कार मिले, है ना, उसमें अगर आप सोचो, जब आप उस बच्चे की अवस्था के रहे होंगे, क्या आप सोच सकते हो कि आपने भारत में, मैं जैसे मान रहा हूँ कि आप भारत में उस समय पे होंगे, क्या हम में से किसी ने वो अंकल या आंटी जो, जिनको हम जानते हो या ना जानते हो, क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार करने का हम सोच भी सकते थे? है ना। नहीं। कभी भी नहीं सोच सकते थे। तो वो कहाँ से आया? क्या हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि आपको इनके साथ ऐसा व्यवहार करना है? या इन बच्चों को स्कूल में, आज के बच्चों को क्या स्कूल में ऐसा सिखाया जाता है कि आपको इन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना है? नहीं, है ना। हम्म। तो हम अपने आप सीख गए। अपने आप कैसे सीखे? क्योंकि हमने हमारे परिवार में देखा, हमने हमारे दादा दादी में से, वो कहाँ से सीखे? अगर हम आगे जाते जाए, जाते जाए, जाते जाए, तो वो कहाँ से सीखे? वो शास्त्र से सीखे, है ना। तो ये हम शास्त्र से, ये हमारी जड़ है। ये जड़ से हम
निकल गए, इसके बाद फिर यही जो आप कह रहे हो, है ना, ये बहुत ही छोटी समस्या है, वैसी बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। वैसे हमने कहीं ऐसे सुना कि कोई 10वीं कक्षा का, ये भारत की बात बता रहे हैं, 10वीं ग्रेड का जो बच्चा इंडिया में है, उसने अपने टीचर को मुक्का मार दिया। तो अभी आप सोचो, हमारे समय में जब हम स्कूल में थे, ये अगर हो जाता तो ये तो वर्ल्ड वॉर जैसा न्यूज होता उस समय पे, अगर ये ऐसा किसी ने किया हो तो। और आज बहुत हम्म। सामान्य बात हो गई, क्योंकि वो संस्कार जहां से हमें मिलते थे, उस जड़ को हमने काट दिया। संस्कार हमें मिलते थे शास्त्र से, उसमें बच्चों का ही गलती निकाले, है ना, क्योंकि बच्चों को कौन बताता है? पेरेंट्स बताते हैं। तो हमने छोड़ दिया, तो फिर बच्चों ने छोड़ दिया। बच्चों को ये लगता है कि यही नॉर्मल है। बच्चे यही सोचते हैं ना कि दिस इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि वो सब जगह पे यही देख रहे हैं, टिकटॉक पे ये ट्रेंड चल रहा है, वहां पे ये ट्रेंड चल रहा है, वहां पे ये चल रहा है। तो फिर, तो इसलिए हम सबको तो नहीं सुधार सकते, है ना। हम अपने से आरंभ कर सकते हैं कि हम अपने आप को शास्त्र से जुड़े, अपने बच्चों को भगवत गीता, रामचरितमानस, उसके बारे में उनको बताएं, है ना। तो ये ओवरनाइट सब कुछ फिक्स नहीं होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे होगा, और इसका हम अनुभव कर पाएंगे। तो हाँ, तो पर ये बहुत ही दुख वाली बात है कि आजकल के ऐसे छोटे छोटे बच्चे ऐसा व्यवहार करने लगे, है ना। हमने ये देखा है, जब छोटे थे, जब बहुत बड़े बड़े होते थे, हमने 40-50 वर्ष के लोगों में भी देखा है कि वो बीड़ी सिगरेट पीने वाले होते हैं, तब, है ना। अगर उनके घर के कोई बड़े दादा या ऐसे कोई निकल गए, तो वो छुप जाते थे, है ना, फेंक देते थे। वो डरते थे। 40-50 वर्ष का व्यक्ति भी अपने पिताजी से, अपने दादा से डरता था। और आज हम बहुत मॉडर्न हो गए, है ना, हम नहीं डर रहे हैं, हम आई डोंट केयर। तो ये देखना चाहिए कि ये संस्कार था उनका, वो संस्कार उनका छूट गया। और यही, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थितो। अगर उस बच्चे को जो मिडिल स्कूल में है, अगर उसने भगवत गीता या रामचरितमानस थोड़ा भी पढ़ा होता, तो उसमें इतने संस्कार होते कि इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। और इसमें हमारे इंडियन बच्चे भी हो सकते हैं, और दूसरे तो हो ही सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है हमारा। तो हाँ, अभी एक पिंकी जी, और फिर उसके बाद फिर ये दूसरा आरंभ होगा। अब पूछिए। ठीक है, मेरा तो वही सपन जी का जो पहला क्वेश्चन था ना, वो बच्चों का जो पेशेंस लेवल कम हो गया है उसको कैसे। हाँ। जी। तो अब पेरेंटिंग का सेशन कल है, उसमें ये इन्होंने पेरेंटिंग का प्रश्न पूछा, तो मैं जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि कल ये हम्म, इस पे ही चर्चा करेंगे, बच्चों पे जो कविता जी ने पूछा ना। तो ठीक है। कल उसके लिए रखिए आप। ठीक है। ठीक है ना। चलिए, तो हम्म, आप सभी को राम राम। जो लोग अभी हाँ, अभी ज्वाइन किए हो, आप रहिए, पीएसटी वाले। हम 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है। और दूसरा, जो लोग वहाँ पे हैं, टेक्सास में हैं, उनके लिए सपन जी आज उनके घर से गुरु जी के मार्गदर्शन में अपना सुंदरकांड का पाठ आरंभ कर रहे हैं, है ना, शनिवार को। तो अगर आप लोग जा सकते हो तो जाइए। और सुंदरकांड हमारे रामचरितमानस का एक कांड है ना, तो उसको सुनिए, उसको गाइए, और फिर उसको समझिए, है ना। और बच्चों को भी ले जाइए, कि बच्चे जब छोटे होते हैं तब ये चीजें पकड़ लेंगे, है ना। तो सपन जी, आपका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये सेवा कर रहे हो आज से, और आपने तो आरंभ कर दी, पर आज है तो। जी। तो आप सभी को प्रार्थना है कि आप लाभ लीजिए। ठीक है। चलिए, चलिए। राम राम सभी को। जी। राम राम राम। अभी हम राम। 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। मुझे तो पता है इस सवारी का कितना बड़ा व्यापार है और जो मैं कमा रहा हूँ उससे मेरा घर